घर नहीं जा पा रहे हैं टाइम पर, जगह जगह लोगों से मिलना, पार्लियामेंट में जाना, नेताओं से मिलना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और मुझे लगता है कि आज वो एक लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट करके लाए होंगे और बताएंगे आपको कि क्राइटेरिया क्या होने वाला है दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का, और उस क्राइटेरिया में कौन कौन से लोग फिट होते हैं। और ये तो आपको हमको बताने की जरूरत है नहीं कि अगर ये आपको कोई खबर दे रहे हैं तो फिर वो खबर लागू होती है सर, इनकी ये खबर देते हैं वो लागू हो जाती है। अब तो बड़े फेस रीडर भी हो गए, फेस रीडर भी है, हाँ सब कुछ है। और दीपक जी कह रहे थे, मुझसे पूछा गया शेर है क्या कोई, मेरे पास तो कोई शेर नहीं है, बोले पापा गाना है। तो दीपक जी गाना आपको बताएंगे आज, गाना किस पर, अरविंद केजरीवाल पर कोई गाना होगा, ठीक है सर। आप अब तो कुछ तो सर अपनी बीच में रहना चाहिए। और देखिए इसी के साथ पहले हम देवेंद्र जी से पूछेंगे कि इनके हिसाब से कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, क्या क्या उसके क्राइटेरिया होंगे, और उसके बाद हम आज खेलेंगे गेम यहां पे सर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके ऑप्शंस दूंगा मैं आपको, और आपको ऑप्शंस पर टिक हाँ या ना बताना है, ठीक है। हाँ देवेंद्र जी बोलिए। तो पहले खबर बताइए, क्या खबर है देवेंद्र जी? जो आपने ये कहा ना कि सबके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो जो सबके मन कह रहे हैं उसमें बीजेपी नेताओं को भी जोड़ दीजिए उस सबके में। उनको भी नहीं पता, वो भी अलग अलग जो नेता हैं उनमें से भी किसी को कोई इंडिकेशन नहीं, क्योंकि पहली चीज ये है कि प्रधानमंत्री क्योंकि बाहर चले गए हैं फ्रांस और अमेरिका के दौरे पे, तो जब लौट के आएंगे 14 को, तो 15 से पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होने जा रहा है। उसके बाद ही सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी की पहले जाएगी। इसी बात का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री के आने का इंतजार क्यों हुआ? मतलब लॉजिस्टिक की बात थी कि भाई नाम तो तय है, लेकिन शपथ के लिए इतना समय नहीं था कि प्रधानमंत्री के जाने से पहले शपथ हो जाती, तो इसलिए इंतजार करना पड़ेगा आने का, तो नाम भी तभी डिस्क्लोज हो, या नाम ही तय करने में वक्त लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नाम तय नहीं है, उस पर अभी प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ है उस रूप में, गंभीरता वाला स्तर पे। बाकी अलग अलग नेताओं के हिसाब से एक जो विचार मीमांसा की प्रक्रिया होती है बीजेपी में जो चल रही होती है, उस पर जरूर वो शुरू हो चुका है। उसके आधार पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या किन किन बातों पे चर्चा हो रही है। लेकिन गंभीर स्तर पे बैठ के जैसे टॉप लेवल पे ये नाम आ जाए, 3-4 नाम उस पर डिस्कशन हो, वो अभी नहीं हुआ। उससे नीचे के लेवल पे ये सारे नाम चल रहे हैं। और उसके वजह ये थी सौरभ कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी हड़बड़ी क्या है। किसी भी राज्य में कहीं भी बीजेपी के मुख्यमंत्री को देखें तो इतनी हड़बड़ी में पार्टी कोई फैसला नहीं करती। उसके पीछे रणनीति ये होती है कि जैसे तुरंत से आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उसमें एक रिएक्शन का डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी प्रवेश वर्मा जीते हुए हैं, अभी बहुत हाई हैं, उनके मन में भी आकांक्षाएं होंगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। तुरंत से अगर आपने कोई और नाम दे दिया तो वो झटका लग सकता है पॉलिटिकली, उसमें एक रिएक्शन जैसी चीज़ आती है पार्टी में। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ प्रवेश वर्मा का। तो उस हिसाब से बीजेपी की रणनीति ऐसी रहती है कि थोड़ा सा कहते हैं ना कि ठंडा करके खाओ। उस लिहाज से पहले नाम चला, फिर नाम उतरा, फिर वो अपने बारे में विचार जानने कि नहीं वो नेता हमारा नाम काट रहे हैं, हमारे बारे में निगेटिव बता रहे हैं। तो वो एक जब पूरी उहापोह की प्रक्रिया चल जाती है, उसके बाद से एक नाम आता है ऊपर से टक, जिसको सब आसानी से स्वीकार। मुझे लगता है कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कौन ऐसा आदमी जिसके बारे में कोई नहीं जानता, किसने नाम नहीं सुना होगा कभी, उसको ढूंढो, उसका नाम लाओ। लेकिन दिल्ली में उसकी संभावना कम है कि उस रूप से कोई वैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी संभावना कम है। दूसरा, क्योंकि एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये है सौरभ कि ये जो मैंडेट आया है और जिस प्रकार से बीजेपी अरविंद केजरीवाल को देखती है, वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को नेस्तनाबूद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए एकदम से। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका मुख्यमंत्री ऐसा हो जो कि पहले दिन से न सिर्फ परफॉर्म करे बल्कि नैरेटिव के स्तर पर भी मैसेज दे उसी लोगों के मन में। जब कंपैरिजन हो कि ये वर्सेस केजरीवाल, तो उसमें फिट बैठे, उसमें एकदम फिट बैठे। तो वो एक चैलेंज जरूर है। उस चैलेंज को बीजेपी के नेता, क्योंकि ये सामान्य रिजल्ट नहीं है, कसक के हिसाब से देखें, टीस के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप में सबसे ज्यादा टीस दिल्ली के को लेकर रहती थी। ठीक है सर। मैं इससे पहले कि और देवेंद्र और रहस्योद्घाटन करें, आपको कुछ पता चला हो, कुछ नाम जो गंभीर नाम जिन पर चर्चा चल रही है, या आपको लगता हो कि ये होने चाहिए? नहीं, हम तो वही कल जो बात की थी वही बात है कि कोई बाहर से नहीं होगा, विधायकों में से होगा। एक बात पूर्वांचली होगा, जो प्रधानमंत्री के भाषण से जो संकेत मिला है। दूसरा, पूर्वांचली में भी ज़्यादा संभावना है कि बिहार का कोई होगा, और उसके अलावा कोशिश होगी अगर ऐसा कोई उम्मीदवार मिल जाता है कि ओबीसी से हो, क्योंकि बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में दिल्ली अब नीचे आ गई है। दिल्ली जीत लिया है, तब दिल्ली में मुख्यमंत्री के जरिए संदेश देना है दूसरे राज्यों में। तो जो सबसे पहले जहां संदेश जाना चाहिए वो बिहार है, जहां नवंबर में चुनाव होना है। तो बीजेपी बिहार में पोस्ट नीतीश कुमार सिनेरियो पर विचार कर रही होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन उसको मालूम है कि बिहार में अगर बीजेपी को खड़ा करना है तो जेडीयू के पास जो अति पिछड़ा है वो जेडीयू के साथ रहे तब भी, और जेडीयू साथ न रहे तो भी हमारे साथ आना चाहिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ऐसा ना हो कि जेडीयू में कोई बिखराव हो या नीतीश कुमार अचानक संन्यास की घोषणा करें या हट जाएं और वहां भगदड़ मचे, उसमें से ज्यादा लोग जो है आरजेडी की तरफ न चले जाएं। इसको देखते हुए और जिस तरह का मैंडेट आया है, बीजेपी केवल इस चुनाव के नतीजे से ही खुश नहीं होगी, वो चाहेगी कि अब ये परमानेंट हो, लंबे समय तक चले। तो जिस वर्ग ने जिताया है वहां और जनाधार को पुख्ता किया जाए, बढ़ाया जाए, इसकी कोशिश। और वो वर्ग आपके हिसाब से पूर्वांचली है? पूर्वांचली, ये प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे कहने की बात नहीं है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा। पूर्वांचली जब आप बात करते हैं तब आप किसी धर्म जाति की बात नहीं करते। उन्होंने ऐसे सर तीन वर्गों की बात की थी अपने भाषण में, पूर्वांचली, महिला वोटर, महिला शक्ति और मिडिल क्लास। पूर्वांचली में ये बाकी दोनों भी आ जाते हैं। तो कोई महिला पूर्वांचली होगी? हाँ, हो सकता है। इसमें थोड़ा लिस्ट है, अभी वो जब गेम शुरू होगा सिर्फ तब। इस पे। अच्छा, ठीक है। नाम पे बात बाद में, ठीक है। आपने दो बातें कही आपने, पूर्वांचली होगा, महिला हो सकती है, विधायकों में से होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है। हमने कहा हो सकता है, ठीक है, होगा, हो सकता है। और विधायकों में से होगा, मंत्री सांसद उनकी वो अब नहीं वो बनेंगे, ठीक है। दीपक सर? मेरा भी बिल्कुल यही मानना है कि विधायकों में से ही होगा, क्योंकि मात्र 70 विधायक हैं। अगर आप एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाकर, अब बीजेपी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, एक आप सांसद की का इलेक्शन भी कराएंगे और आप एक विधायक का भी बाय इलेक्शन कराएंगे, तो ये भी एक दिक्कत होगी, जिस दिक्कत में भारतीय जनता पार्टी शायद न पड़ना चाहे। दूसरा, पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से पूर्वांचली सबसे बेस्ट बेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उससे आप जाति जनगणना वाला जो नैरेटिव है कि जाति के आधार पर हम वोटर्स को नहीं देखते हैं, उसको काट सकते हैं। आप बिहार के चुनाव को ध्यान में रख सकते हैं, आप लंबे समय के लिए दिल्ली की राजनीति खेल सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ डाउट जो नामों पर है वो इसी आधार पर है कि कोई मुझे ऐसा 70 में 48 लोगों में ऐसा चेहरा नहीं दिखाई देता जो खाटी तौर पर पूर्वांचली हो। नामों की बात हम बाद में करेंगे, और वो इस बात की काबिलियत रखता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को बनाती है और इसी तरह से प्रमोट करती है, उनके दिमाग में क्या प्लान है मुझे नहीं पता, और चूंकि इस पर डिस्कशन भी नहीं शुरू हुआ है तो कहीं से खबर बाहर निकल कर आई होगी, इसकी संभावना। आपको कुछ कहना तो कहीं ना, फिर मैं शुरू करता हूं। हाँ, इसमें एक चीज जैसे ये जोड़ दूं कि बीजेपी के टॉप जो 3-4 लीडर हैं उनमें से एक ने कैटेगोरिकली कहा था कि नहीं, विधायक में से ही होगा। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उनका ये था कि जरूरत ही नहीं है ना कि कहीं और देखने की, हमारे पास यार डर है कि वो जिसको नहीं, जरूरत नहीं है ना। क्यों चुनाव कराया, बदला केजरीवाल ही लड़ गए दोबारा, वो नौबत क्यों आने देना? दूसरा, उसकी जरूरत क्या है, क्यों ऐसा करेंगे आप? क्या आपके पास कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जीत जाए, एक कोई बात ऐसा बताइए, सूटेबल पोटेंशियल कैंडिडेट आपके पास हो जो सांसद हो या विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो, कोई भी हो? दिल्ली के सारे सातों सांसद को तो आप जानते ही हैं ना, कौन ऐसा सुटेबल हो? सातों आपके दोस्त हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा सुटेबल तो नहीं, नहीं है ना अगर कि ऐसा इतनी बड़ी होता तो मजबूरी हो। उनको ऐसा होता तो विधानसभा उनको चुनाव का लड़ा टिकट दिया गया होता। लड़ा दिया होता है। उनमें उसमें सवाल ही नहीं पैदा मंत्रियों में भी कोई नहीं है। हाँ, रामवीर भदौरी पहली बार के, चंदौलिया पहली बार के, बांसुरी सराज पहली बार की, कैसे मतलब सब? तो विधायक ही होना है ना, ठीक है। विधायकों की लिस्ट सब मेरे पास है, 48 विधायक जीत करके आए हैं। हमने पूरे 48 तो नहीं है, लेकिन इनको हमने कैटेगराइज किया है, महिला, दलित, ओबीसी, पूर्वांचली, सिख, पंजाबी, वैश्य, ऐसे कैटेगरीज में हमने उनको 7-8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का खेला, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। लेकिन आपके ऑप्शन की 4 ऑप्शन की जगह आपको मिलेंगे 40 ऑप्शन। पहले जिस पूर्वांचल पे बात की है, इनाम तो कितना पर्ची है भाई? निकाली। इनाम कितना है ये बताइए। 1 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ इनाम, तो इस तरह के खेल में इनाम तो होता ही है ना भाई। हाँ ना, इनाम होता है, इनाम सोच रहा हूं मैं भी। अच्छा, ठीक है, तो ये आप इनाम पहले में पूर्वांचल शेर से सुना शुरू दे। करें। पूर्वांचल से पहले शुरू अच्छा। कर लीजिए, क्योंकि उसकी बातचीत हो गई है। पूर्वांचल से शुरू करें, चलिए। तो पूर्वांचली महिलाओं से हम, पूर्वांचल में मैं आपको पहले बता दूं कि पूर्वांचल में कोई भी महिला नहीं जीती है चुनाव। हाँ, महिला कोई नहीं जीती। पूर्वांचली नाम बता रहा हूँ। 3 नाम है, अभय वर्मा, चंदन चौधरी और पंकज सिंह। अभय वर्मा इसमें दूसरी बार के विधायक हैं। लक्ष्मी नगर के अभय वर्मा, हाँ, विकासपुरी के पंकज सिंह और संगम बिहार के चंदन चौधरी। पंकज सिंह और चंदन चौधरी दोनों पहली बार के विधायक हैं। अभय वर्मा दूसरी बार के विधायक हैं। 2 नाम और हैं, करावल नगर के कपिल मिश्रा, चलिए वो तो फर्स्ट टाइम, नहीं, मैं नाम हर बता रहा हूं पूर्वांचल के मैं हिसाब तो से मैं देख केवल, रहा और घोंडा से अजय महावर, और अजय महावर दूसरे टाइप, पार्टी सेकंड उनको उस रूप में नहीं लेती, मतलब कि ये लगभग 70-80 तो साल पूर्वांचलियों में 3 नाम, पंकज चौधरी, उस रूप में चंदन आप कुमार देखिए चौधरी तो, और हाँ। अभय वर्मा। हाँ।
बीजेपी के नैरेटिव के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी जिनको पूर्वांचली मानती है, ये तीनों के तीनों फॉरवर्ड हैं। तीनों फॉरवर्ड चंदन चौधरी भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, अभय वर्मा कायस्थ, और पंकज सिंह राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। तो ये क्राइटेरिया मुख्यमंत्री के लिहाज से दिल्ली में होगा ऐसा नजर नहीं आता, इस लिहाज से कि जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी तो उसमें बाकायदा मीटिंग में कहा गया था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बनिया वोटर जो हमारे ट्रेडिशनल वोटर हुआ करते थे वो छिटक गए, पंजाबी वोटर जो कि हमारे ट्रेडिशनल वोटर दिल्ली में हुआ करते थे वो छिटक गए। इस पे आपको मुख्यतः फोकस करना है। और उसको लेके जो पूर्वांचल की पॉलिटिक्स बीजेपी में करते हैं, उन लोगों के अंदर एक बहुत दर्द भी था कि हमें जितना हिस्सा मिलना चाहिए टिकट का वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि पार्टी उस नैरेटिव को मान ही नहीं रही थी कि हमको पूर्वांचल सेंट्रिक इस चुनाव को करना है। पार्टी की रणनीति ये नजर आ रही थी कि सेंट्रिक होगा, पंजाबी, बनिया और पूर्वांचल को भी साधा जाएगा, पूर्वांचल को केंद्र में नहीं रखा जाएगा। अगर केंद्र में रखा गया तो नंबर के लिहाज से भी देखें तो बनिया समाज से लगभग दुगने लोग जीते हैं। हाँ, टिकट पूर्वांचल को दिया क्या है? जैसे दिल्ली कैंट के पिछली बार उम्मीदवार पूर्वांचली था, इस बार पार्टी ने नहीं दिया और पार्टी वो सीट हारी, तो वो सीधे उस नैरेटिव में नहीं जाना चाहिए। पूर्वांचली है इसीलिए सोचा जाए, आप नहीं मानती कि पार्टी में ऐसी थिंकिंग है? मुझे ना किसी लेवल पे नहीं, और मुझे ये लगता है कि वो नहीं होगा, ऐसी थिंकिंग मुझे नजर आ रही है। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये अपनी जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं, ये कोई ओपिनियन नहीं दे रहे अपनी, तो इनके पास जानकारी होगी, पार्टी के नेताओं से बात हुई है। मेरा ये कहना है कि जो राजनीति पूरी दिखी, बीजेपी पिटती क्यों रही? अरविंद केजरीवाल नए राजनीति में आए और उन्होंने सीधे पूर्वांचली वोटरों को, पूर्वांचल के लोगों को साध लिया, जो पहले कांग्रेस के साथ थे। बीजेपी कांग्रेस जब थी तब नहीं तोड़ पाई उनको, और अरविंद केजरीवाल आए और ले गए और कुछ नहीं कर पाई। तो ये बात ठीक है इनकी कि बीजेपी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जो है पूर्वांचली वोटों पर, लेकिन डेमोग्राफी जिस तरह से बदली, केजरीवाल क्यों ले गए पूर्वांचलियों का वोट? केजरीवाल ने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, नेता थे केजरीवाल के पास, या बस अपने काम से? नहीं, पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है सम्मान की। आप हमको बुला रहे हैं अपने घर, हम न जाएं, और दीपक जी बुला नहीं रहे हैं हम चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगर देख रहे हैं कि ये हमारे प्रति जो है सहानुभूति रखते हैं, हमको जो है सम्मान की नजर से देखते हैं, और हमको टिकट भी दे रहे हैं, हमको कार्यकर्ता भी बना रहे हैं, हमको पदाधिकारी भी बना रहे हैं, तो जाहिर है झुकाव उधर होगा। 25-30% वोट है पूर्वांचलियों का दिल्ली के अंदर, और वो एक एम्ब्रेला है जिसमें जाति भी आती है जो है, और आप कहें महिला पुरुष सब कुछ, आप और दलित भी आते हैं, सबको आप समेट पाते हैं एक शब्द बोलने से। दिलचस्प अब ये था भाई, दिल्ली में एक वक्त कहा जाता था कि पंजाबियों की है दिल्ली, बिल्कुल वो बदल गया। आज लगभग पूर्वांचलियों की हो चुकी है दिल्ली। इसमें एक दिलचस्प ये था कि जब टिकट देना था तो उस समय पूर्वांचल के जिस सीट पे, जैसे 51 सीट ऐसी हैं ना जो हमेशा हम लोग चर्चा करते रहे, जिसमें 5% से लेकर 35% तक पूर्वांचली वोटर्स हैं, लेकिन जैसे ही टिकट की बात आती थी तो पार्टी उस बात को, उस तर्क को एक्सेप्ट नहीं करती थी। जैसे सारा टिकट सामने आ गया, तुरंत हुआ कि यूपी बिहार के 150 पूर्वांचली नेताओं को बुलाओ, इन 51 विधानसभा सीटों पे सबको लगाओ, एक यूपी का एक बिहार का नेता, तब उपयोगिता समझ में आने लगी थी। लेकिन टिकट बांटने के समय वो इंपॉर्टेंस मालूम है, वोट का वजन मालूम है, फिर क्यों नहीं सोचना इस बारे में कि, और अब तो रिजल्ट भी देख चुके, रिजल्ट से भी दिख रहा है तो नहीं, बाकी पंजाबी बनिया का भी रिजल्ट तो अच्छा ही है ना। जैसे 29 में से, अच्छा वही कैच 22 सिचुएशन है, किसको दे, दूसरे ऐसा है कि जो मैंडेट मिला है सबका समर्थन मिला है, ये नहीं कह सकते मुस्लिम को छोड़ दीजिए, तो सबका समर्थन मिला। 18 है पंजाबी, तो इसलिए जो है कि भाई अगर आप मान लीजिए कि इस तर्क के आधार पर पंजाबी को बना देते हैं मुख्यमंत्री, तो आप बताइए पूर्वांचली आपके साथ क्यों रहे हैं? क्यों न अरविंद केजरीवाल के पास लौट? तो फिर यही तो वो कह रहे हैं, तो फिर बनिया फिर क्यों सोचे कि मुझे नहीं बना रहे तो मैं केजरीवाल के पास चला जाता हूं? तो फिर जब ये आपके सामने विकल्प होता है तब आप सोचते हैं कि कम नुकसान किस में है और फायदा किस में है। कॉस्ट बेनिफिट का जो है आप एनालिसिस करते हैं कि किसको बनाने से, या किस वर्ग से, या किस इलाके से बनाने से किसकी नाराजगी कम भारी पड़ेगी, किसकी ज्यादा भारी पड़ेगी। ये तो इसको ऐसे भी समझिए सर कि पूर्वांचली 18% है, 35% नहीं है, 18% है, और इसका मतलब हुआ कि 82% तो नॉन पूर्वांचली है ना। चलिए सर, पूर्वांचली सीएम के आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पूर्वांचली बनेगा, क्योंकि
सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, मैं कह रहा हूं आइडियल सिचुएशन ये रहती कि बिहार चुनाव को देखकर किसी बैकवर्ड पूर्वांचली को बनाया जाता, आदर्श सिचुएशन ये रहती। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली जो है एक लार्जर नैरेटिव देना चाहेगी, और दूसरा जो पूर्वांचली जीते हैं उनमें से कोई ऐसा नाम मुझे दिखाई नहीं देता जो दिल्ली की स्कीम ऑफ थिंग्स में भारतीय जनता पार्टी ये 4 नाम जो हमने पढ़े इनमें से मुझे इनमें से किसी के साथ, 2 तो फर्स्ट टाइमर ही है, चलिए फर्स्ट टाइमर को भी बना दिया, पर वो तीनों की तीनों काटा मार दिया मैंने। हाँ, तो मैं आगे कहां पे चल रहा हूं, आगे यहां पे चल रहा हूं जो 82% है, उसमें से आप मुस्लिमों को निकाल दीजिए, तो जो बाकी हैं उनके सामूहिक चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको परिवर्तित किया जाए। तो मुझे जो लगता है कि यहां पर एक नैरेटिव जो बीजेपी गढ़ने या चलाने की कोशिश करेगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली की जो बेसिक पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, तो MMM से यहाँ का चुनाव होता है, महिला, मिडिल क्लास और साथ ही साथ मुस्लिम माइनॉरिटी, है ना। तो मुझे जो संभावना नजर आती है वो एक ऐसा नाम लेकर आएंगे जो कास्ट नैरेटिव के हिसाब से भी फिट बैठता हो और देश के नैरेटिव के हिसाब से भी फिट बैठता हो, जो एक लार्जर नैरेटिव देता है। चलिए तो फिर महिला की बात करते हैं भाई। महिला सीएम देना किसी भी प्रदेश में जो है एक आपको और अभी भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, ये भी एक मुद्दा है। चार महिला विधायक जीती हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी से। रेखा गुप्ता जीती हैं शालीमार बाग से। रेखा गुप्ता के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे सीनियर महिला विधायक हैं ये। इनके अलावा एक नीलम पहलवान है। 2 पे ही चर्चा कीजिए, नीलम पहलवान और वो पूनम शर्मा, इनको छोड़ दे, पढ़ देता हूँ नाम में। नीलम पहलवान नजफगढ़ से, शिखा राय ग्रेटर कैलाश से, जिन्होंने इनको हराया है सौरभ भारद्वाज को, ये पार्षद रही हैं शायद, तो इनके पास वहां का थोड़ा अनुभव है। और एक पूनम शर्मा। हाँ, तो चलिए रेखा गुप्ता और शिखा राय, इन दोनों के नाम की चर्चा चल रही है ना। बिल्कुल, 4 में से 2 एकदम नहीं हो। पूनम शर्मा पहली बार जीती हैं, नीलम पहलवान जिस बैकग्राउंड से आती है पहलवान फैमिली, उसमें चर्चा में भी नहीं आएंगी। शिखा राय और रेखा गुप्ता, इसमें रेखा गुप्ता आगे रहेंगी इस लिहाज से कि अगर आपको बनिया महिला बनाना हो तो रेखा गुप्ता जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रही हैं, डूसू की प्रेसिडेंट रही हुई हैं, वो प्रदेश में यहाँ से महिला और वैश्य कार्ड दोनों टिक हो जाते हैं, प्रदेश की टीम में भी हैं, राष्ट्रीय संगठन में भी महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं, तो वो वर्सटाइल एक्सपीरियंस है उनके पास और खांटी बीजेपी की हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से डूसू की प्रेसिडेंट रही हैं, तो वो एक नाम है जो कि अगर बनिया महिला बनाना हो तो उस पर सीधे सीधे रेखा गुप्ता। अगर पंजाबी महिला बनाना हो तो शिखा राय। शिखा राय भी वैसे ही खाटी संगठन से हैं एकदम से, लेकिन पंजाबी कम्युनिटी से आती हैं, तो वहाँ ये देखना होगा कि इन दोनों ऐसा अनुभव की मतलब आप देख सकते हैं उनको। हाँ, लंबे समय से दोनों के पास है। दोनों अच्छा है, दोनों अच्छी वक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं। और GK1 के बारे में हालांकि मुझे बीजेपी का एक धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर जिम्मेदारी थी GK1 और मालवीय नगर की, तो उन्होंने रिजल्ट से पहले भी कहा था कि मैं शर्त लगाता हूं कि GK1 हम लोग जीत रहे हैं। उनके अलावा कोई नेता हमको ऐसा नहीं मिला था जो कि GK1 जीतने की बात कह रहा हो। तो शिखा राय कमजोर टच पे थी, लेकिन किस्मत उनकी बड़ी अच्छी है, किस्मत जब अच्छी हो तो कहां तक जा सकती है पता नहीं। सर, 2 महिलाओं की बात हुई, महिला विधायकों की जो जीत करके आई हैं एज प्रोबेबल कैंडिडेट फॉर सीएम। रेखा गुप्ता वैश्य कम्युनिटी से, शिखा राय पंजाबी कम्युनिटी से। देखिए, एक जो बात सबने कही कि कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी की, तो ये भी देखिए कोई दलित मुख्यमंत्री भी नहीं है बीजेपी का। पहले तो महिला दलित बात क्यों कर लें, फिर दलित पे चलते हैं। नहीं नाम साहब है मेरे पास सर, ऑप्शन सारे हैं आज। तो जो नाम आप बता रहे हैं उसमें देवेंद्र ने उसको जो और शॉर्टलिस्ट कर दिया, छोटा कर दिया है, 4 से 2 कर दिया है, और दोनों के जो उनकी पृष्ठभूमि है जिस तरह की संगठन की, ये भी बात मुझे लगती है कि जो भी बनेगा मुख्यमंत्री संगठन का व्यक्ति होगा। ये मैसेजिंग आप नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखिए लगातार दी जा रही है कि संगठन का व्यक्ति जो नीचे से उठा है उस पर हमारी नजर रहती है। तो संगठन का जो सामान्य कार्यकर्ता है उसको भी उम्मीद रहती है, वो उसके मन में ये नहीं रहता कि हमारा काम जीवन भर दरी बिछाना है। ठीक है। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि एक समय मैं यहाँ मुख्यालय में जो है कुर्सियां लगाता था। महिला मुख्यमंत्री देने के पीछे वैलिड रीजनिंग, साउंड रीजनिंग दिख रही है आपको सर? मुझे जल्दी करेंगे तो सबकी बात कर पाएंगे। मुझे भी दिखती है, और मैंने बड़े संक्षेप में आपको बताता हूं। अगर इन दोनों में मुझे प्रायोरिटाइज करने के लिए बोलेंगे तो मैं नंबर 1 पे रेखा गुप्ता को रखूंगा, क्योंकि उनका एक बहुत लार्जर मैसेज है और वो बहुत पुरानी। मैं ऐसा नहीं कह रहा शिखा राय पुरानी कार्यकर्ता नहीं है, शिखा राय से मैं पहली बार 1997 में मिला था
जब सुषमा स्वराज के साथ वो काम किया करती थी एज अ भारतीय जनता युवा मोर्चा की मेंबर, तो बहुत पुरानी है। ऐसे रेखा भी डूसू की प्रेसिडेंट रह सकी है, लेकिन मैं पहले इसमें रेखा गुप्ता को रखूंगा और नंबर 2 पे शिखा राय को रखूंगा, क्योंकि दोनों में लेकिन दोनों ऐसे चेहरे हैं जिन पर दांव खेला जा सकता है, जो लंबे रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकते हैं और जनरेशनल चेंज भी है। चलिए, अब दलित, जैसे आपने बात की, तो दलित विधायक भी 4 जीत करके आए हैं। एक दो नाम हो सकता है मिसिंग हो मेरी लिस्ट पे, लेकिन फिलहाल जो मेरे पास है, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, ये बाहर से आए हुए हैं जी, कांग्रेस से, शीला सरकार में मंत्री। त्रिलोकपुर से एक रविकांत जीते हैं, इनका मार्जिन बहुत कम है। बवाना से रविंदर इंद्रराज सिंह जीते हैं और मादीपुर से कैलाश गंगवाल जीते हैं। सर, मतलब अगर इनका बैकग्राउंड आपके पास है, अगर इसको ऐसे देख लें सौरभ कि पहले इसी फिलॉसफी को समझें कि कोई भी पार्टी फैसला ऐसे पद देने के संबंध में उसके पक्ष में करती है जिसने उसको सबसे ज्यादा वोट दिया है, उसके पक्ष में नहीं जिसने कम वोट दिया है। जैसे 12 ऐसी सीट में से बीजेपी सिर्फ 4 सीट जीती है, तो 12 में से सिर्फ 4 सीट जिस कम्युनिटी से आपके पास आया हो। उल्टा तर्क भी है कि कहाँ ज्यादा संभावना है बढ़ने की। वो एक्सपेरिमेंट आमतौर पर ऐसा कहीं नहीं होता। उसमें आमतौर पर इनके पैटर्न में देखें तो उसमें वही नजर आता है कि आमतौर पर आप उसी को देते हो जिस समाज ने आपको प्रतिनिधित्व उसी आधार पर देंगे ना आप, वरना तो फिर वहां पे नाराजगी का डर। तो उसमें से 12 में से सिर्फ 4 जीते हैं, तो वहां पे अभी पार्टी को बहुत काम करना होगा उस कम्युनिटी में वैसा लीडरशिप डेवलप करने के लिए। आपके साथ केस नहीं बनता दलित सीएम का, मतलब ऐसा आया नहीं, इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं आया ऐसा नहीं, कुछ कहे नहीं भाई, कोई जानकारी नहीं है तो इसके लिए हम तो फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट की बात नहीं, हम तो तर्क की ही बात कर रहे हैं कि जैसे ये है तर्क की महिला कोई मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी की, उसी तरह से दलित मुख्यमंत्री नहीं है। दलित तो पूरे देश में नहीं है, पूरे देश में पूरे देश की ही बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में नहीं है। और आपका सबसे ज्यादा जोर, आप 240 सीट पर आए क्यों? सबसे ज्यादा नुकसान हुआ दलित वोटों का, ये भी बड़ी बात है भाई। तो आपको इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। और जिस वजह से आप लोकसभा में आपकी ये स्थिति हुई, उसको आपके विरोधी भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और उनके साथियों ने अभी तक जो है संविधान, आरक्षण, ये मुद्दा छोड़ा नहीं है। तो वहां भी उनको भी जवाब देना है, वहां भी एक मैसेजिंग की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई दलित होने जा रहा है, लेकिन तर्क की बात जब कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, तो वही तर्क जो है दलित मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है। मेरा ये मानना है दलित मुख्यमंत्री को लेकर, भारतीय जनता पार्टी उन कास्ट की तरफ ज्यादा देखेगी या उस ग्रुप और उस सेक्शन की तरफ ज्यादा देखेगी जिसने उसको बड़ा वोट दिया है, इसीलिए मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। दूसरा, दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी का मतलब कभी हाँ कभी ना वाला रहा है। एक बहुत छोटा सेक्शन दलितों का भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, कुछ विशिष्ट जो सबकास्ट होती हैं उनके वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, लेकिन लार्जर दलित सेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की उस तरह की पैठ तो वही तो कह रहे हैं, चाहने के बाद व्हाट बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस। सौरभ, चाहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी दलित लीडरशिप सेंटर के अंदर भी नहीं डेवलप कर पाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सर, आप सारे आर्गुमेंट दे रहे हो कि बनने चाहिए ना ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा भाई दलित लीडरशिप तो बनानी पड़ेगी, तब बनेगा। बनानी पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस तरफ कितना ध्यान दिया? नहीं, क्या तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या ये 3 लोग ऐसे हैं जिन पर आप बेट कर सकते? ये बात आपकी ठीक है। क्या ये 3 लोग ऐसे हैं जिन पर आप बेट कर सकते? नहीं है ये जैसे पूर्वांचली मेरिट में नहीं आधी सरकार चलानी है, वही म्युनिसिपैलिटी की तरह। वैसे दलित भी नहीं। सौरभ, दिल्ली और बाकी राज्यों के अंदर अंतर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक नेशनल फिगर का दर्जा हासिल होता है, क्योंकि हमारे तमाम टीवी चैनल भी यही हैं, हमारे अखबार भी यही हैं, अरविंद केजरीवाल भी यही हैं। तो किसी को भी उठा के बिठा दे, मुझे लगा नहीं था कि आ जाएगा, लेकिन आ गया शेर। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ जाती है। वाह, इसमें सौरभ हुस्न इस एक्सपीरियंस देखें, हो ही जाएगा। जो तो होना चाहिए ना, तभी आप पावर देके देखो ना किसी को, तो बनाने से आएगा। मुख्यमंत्री शपथ जब लेगा, हुस्न बनाने से नहीं आता, हुस्न बनाने से नहीं आता, हुस्न होता है। यहाँ पर यही है कि आप हुस्न जरा प्रोवाइड कराइए, नजाकत आ जाएगी अपने आप। इस तरह को सौरभ ऐसे समझिए कि अगर यही करना होता, हरियाणा में क्यों नहीं हो गया, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो गया, राजस्थान में आपने दिया, दलित डिप्टी सीएम दिया ना, वही टॉप नहीं दे रहे हो ना। क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए कि पहले जो दिया है उसकी चिंता करोगे या जिसने नहीं दिया उसकी चिंता करोगे? ये बड़ा आर्गुमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के साथ, सुनिए, अगर वहां दिया वहां जाता है, जैसे राष्ट्रपति आपको बनाना हो, इस तरह ऐसे मैसेजिंग वाले फैसले आप वहां लेते हो। पॉलिटिकल लीडरशिप में आप उस तरह, या तो व्यक्ति बहुत काबिल हो तो काबिलियत के आधार पे लोगे, काबिल अगर नहीं है तो इन सब पैमानों पर आप मुझे बताइए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहाँ ठहरते हैं?
कितने परसेंट ब्राह्मण वोट है राजस्थान में? सर। कितने परसेंट ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया? राजस्थान सर, में ब्राह्मण दूसरे नंबर पे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल राजस्थान में ब्राह्मण वोट दूसरे नंबर पे है। इसीलिए- कास्ट का आपको ध्यान नहीं, रखना नहीं। ही होगा। सर मुझे लगता है राजस्थान मीना में जो है- नहीं सर, मैं इसमें एक चीज से डिफर करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण, बनिया, अपर कास्ट इनकी ही परंपरा। देखिए राजस्थान में भी आपने दलित डिप्टी सीएम दिया, एमपी में भी दलित डिप्टी सीएम दिया, जगदीश देवड़ा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मण, बनियों इनकी ही पार्टी मानी जाती है और अपर कास्ट की मानी जाती है, सपोर्टेड बाय सम सेक्शन ऑफ ओबीसी, जिसको भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है। और दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जितने भी एक्सपेरिमेंट आज तक किए हैं, आप उनको नॉशनल तो बना सकते हैं। ये आपने दलित राष्ट्रपति बना दिया, आपने आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, ये एक अच्छा है। लेकिन क्या उस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप किए बिना आप किसी को भी उतार देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर? मैं मुझे आप संभावना ना सबको के बराबर सुनने के लगती बाद है। मेरी ओपिनियन तो यही बन रही है कि भाई जहां जिस सेक्शन में, और वो बहुत बड़ा सेक्शन है और कमजोर सेक्शन है, उसको अगर आप रियल पावर की कोई पोजीशन देते हो तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अब वो अलग बात है कि आपके पास केपेबल आदमी होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट दलित मुख्यमंत्री के आपके आ गए, पूर्वांचलियों की हम लोग बात कर चुके हैं, महिला विधायक की बात हुई, दलित विधायक की बात। अब पंजाबी एंड सिख, ये बड़ी चर्चा चल रही है। पंजाबी वोट तो अच्छा खासा है दिल्ली में। हाँ, अरे 29 में से 18 बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 29 में से 18 पंजाबी सीटों पर जीती है। सिख नहीं, पंजाबी। हाँ, पंजाबी और सिख विधायक भी जीत करके आए। हमने दोनों को अलग अलग ही रखा हुआ है। तो बीजेपी, पहले सिख की बात कर लेते हैं। बीजेपी के 3 सिख विधायक जीत करके आए इस बार। मनजिंदर सिंह सिरसा रजौदी गार्डन से, या अकाली दल से आए थे अभी। तरविंदर सिंह मारवा जंगपुरा से, कांग्रेस से आए हैं। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर से, ये भी कांग्रेस से आए हैं। तो इंसिडेंटली तीनों सिख विधायक भाजपा के वो बीजेपी बैकग्राउंड के नहीं है। लेकिन इमेजिन करें आप उस सिनारियो को कि दिल्ली एक सिख को अगर बना पाए दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्या मैसेज जाएगा पंजाब में? पंजाब को वू करने की, साधने की क्या क्या कोशिश नहीं कर चुके 10 साल प्रधानमंत्री समेत पूरी पार्टी। कांग्रेस ने 10 साल सिख को प्रधानमंत्री बना के रखा हाँ। और 0 की 0 पर रही दिल्ली में। अब मैसेजिंग की बात हो रही है तो सर फिर अच्छा, और एक बात मुझे बताइए, पूर्वांचली बना करके बिहार में इफेक्ट हमको मिलेगा ये सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सरदार को बना करके क्यों नहीं हमको? वो आइडिया भी ठीक नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री बिहारी होगा, उसमें ये साधने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली में हम बिहारी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आपने यादव मुख्यमंत्री क्यों दिया एमपी में? मध्य प्रदेश के लिए दिए या बाकी जगह के लिए दिए, लेकिन रीजन वाइज दिल्ली में हम बिहारी मुख्यमंत्री देके बिहार इलेक्शन में फायदा उठा लें, ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी का एक भी नेता नहीं सोचेगा। कोई किसी को बना देने से उसे दूसरे राज्य में, उस राज्य में फायदा नहीं मिल जाता। इस मैसेज की जरूरत ही नहीं है। केवल मैसेजिंग की बात होती है। मैसेजिंग की बात कर रहा हूं। तो ये भी एक ऐसी कम्युनिटी है जो जिसका एक सेक्शन आपसे नाराज है। सौरभ, सिख कम्युनिटी का। सिख की मैं एक बात कर लूं, ठीक है, सिख पूरे देश में फैले हुए हैं, पर बहुत छोटा परसेंटेज वोट है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में, सर, लेकिन एक पूरा स्टेट है उनके पास। एक मिनट सुनिए ना, संगठन के लेवल पे 0, ताकत के लेवल पे 0, अलायंसेस के लेवल पे 0, अकाली दल गिरती हुई, कांग्रेस थोड़ा बढ़ती हुई, मतलब गिर चुकी। वो मतलब दिल से, नजरों से भी गिर गई है लोगों के। अकाली दल की हालत है। प्रकाश सिंह पंजाब में राजनीति नहीं करनी क्या? राजनीति नॉन करनी सिख है। पॉलिटिक्स, पंजाब में बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है नॉन सिख पॉलिटिक्स है सर। वो आपका बेस सिख अगर politics- आपको हिंदू वोट नहीं मिलेगा तो सिख वोट नहीं मिलेगा। पंजाब से तरुण चुगाते हैं, उनको बीजेपी ने जनरल सेक्रेटरी बनाया, किसी सरदार को नहीं बनाया। और उनका जो इलेक्शन, उनका जो स्ट्रैटेजी था वो ये था कि सिख वोट जो लेके आएंगे वो प्रकाश सिंह बादल लाएंगे, और जो बाकी हिंदू सेक्शंस का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता अपना सिख लीडर, अपना सिख वोट नहीं चाहिए। 2000 अपना सिख लीडर ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये जो 3 नाम लिए, इनमें से कौन बीजेपी का है? मैं तो हरदीप पुरी का भी नाम लेने चाहता था, लेकिन आपने कह दिया कि विधायक ही होगा। अब देखिए, ये तीनों अलग अलग पार्टियों से क्या, अकाली दल से एक आए, 2 लोग कांग्रेस से आए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय डिप्टी सीएम के लिए कोई सिख चेहरा? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की में 2 विधानसभा सीट पे फर्क पड़ना है, उसके लिए ये प्रायोरिटी डिप्टी सीएम के लिए हो, क्योंकि ये सर याद रखिए कि सिर्फ 7 ही मुख्यमंत्री सहित मंत्री बनने हैं। तो जो भी आपको मैसेजिंग का काम करना है ना, तो पहले आपके जो बड़े पॉकेट्स हैं, जहां आपकी ज्यादा चिंता आपको होगी, उसको आप सेटिस्फाई डिप्टी सीएम होगा या नहीं होगा दिल्ली में? वो हो सकता है, हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन सिख उसमें से होगा ये नहीं, आपको नहीं लगता? वो मंत्री बन जाए अधिकतम, ये होगा। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिए कि मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो कि हम लोग कह नहीं सकते, उसकी पड़ताल भी की जाती है। हाँ, बैकग्राउंड पूरा चेक होता है, उसके आधार पर फैसला लिया जाता है। ठीक है, तो आप बता रहे हैं बैकग्राउंड का।
रिपोर्टर की 100 मजबूरियां होती नहीं। छुपाना नहीं, भी इंडिया नहीं टीवी आता, रिपोर्टर- बताना भी इंडिया नहीं टीवी आता, रिपोर्टर कोई मजबूरी नहीं होती। हमें तुमसे मोहब्बत है। ठीक, पंजाबी विधायक ज्यादा आए होंगे, मेरी लिस्ट में 4 ही हैं। मोतीनगर से हरीश खुराना, ये मदन लाल खुराना के बेटे हैं। इनका एक ऑडियो भी रिलीज हो गया था अभी पिक्चर बड़ा भयानक था। और पार्टी को चिंता हो गई थी कि तो नासी कर देगा चुनाव ये के माहौल, बीच लेकिन में। हुआ ठीक है, नहीं। तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री जी आए हैं जीत करके। नरेला से राजकरण खत्री आए हैं। हाँ, 3 ही नाम है सर, हरीश खुराना, सूर्य प्रकाश खत्री, राजकरण नहीं, खत्री। पंजाबी। मतलब होंगे और मेरी लिस्ट अरे में नहीं, फिलहाल। जो सबसे बड़ा नाम है आशीष सूद। आशीष सूद सबसे अलग से बड़ा नाम। अलग से लिखा हुआ था, पहले sorry। दिन से उनका नाम मुख्यमंत्री के आज तौर पर वो चल मैंने रहा है। अलग से उसका नाम लिखा होता है। हाँ, और बताइए सर। इसमें बातचीत मुझे लगता है कि करनी चाहिए आशीष सूद के बारे में सबसे ज्यादा, किस लिहाज से कहाँ से जीते हैं ये? कि जनकपुरी। जनकपुरी से, वो भी डूसू के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक, विद्यार्थी परिषद लंबे समय तक, और जब ये विद्यार्थी परिषद में थे तो जेपी नड्डा तब विद्यार्थी परिषद के संगठन महामंत्री दिल्ली के हुआ करते थे। तो दोनों में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्रेजेंटेबल हैं, छवि बहुत अच्छी, पार्टी के भीतर अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जाते हैं। और अभी पार्टी ने उनको जम्मू कश्मीर और गोवा दोनों का सह प्रभारी भी बनाया है। मतलब पार्टी के टॉप लीडरशिप की नज़र में भी उनकी उपयोगिता लगातार अच्छी है। क्या पद है इनके पास पार्टी में? जम्मू कश्मीर और गोवा के पार्टी के सह प्रभारी। सह प्रभारी है। और आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी सह प्रभारी बनाया जा रहा है, गोवा जैसे राज्य में भी। पार्टी के टॉप लीडरशिप की नज़र में उनका टैलेंट, और एकदम खाटी विद्यार्थी परिषद के बीजेपी परिवार के व्यक्ति, बहुत अच्छे वक्ता हैं, छवि अच्छी है। और इस समय बीजेपी में विद्यार्थी परिषद की खूब चल रही है। थोड़ा यंग फेस है या यंग पर्सन, Young एकदम person। young, बहुत डायनामिक। मैं 91-92 के आसपास ये डूसू के प्रेसिडेंट रहे होंगे। और जब डूसू प्रेसिडेंट भी रहे थे तो आमतौर पर जैसे इनके डूसू के विद्यार्थी परिषद के इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे हरिओम, या इनके बाद जो अवधेश, उन दोनों के समय में भी जब छवि की तुलना होती थी तो सबको ये कहता था कि आशीष सूद सबसे बेहतर है। तो वो अपनी छवि का बहुत ध्यान रखते हैं। अभी भी जैसे इतना सब कुछ चल रहा होगा, उनको आप कहीं नहीं देखेंगे कि किसी नेता के यहाँ जाके मिले और ये कहें कि मुझे मुख्यमंत्री बना एक दीजिए। सॉफ्ट प्रेजेंटेबल मॉडर्न सा चेहरा है। बहुत एकदम, मतलब मुख्यमंत्री के हिसाब से जो काबिलियत दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली का जैसा होना चाहिए वो और सब। कॉस्मोपॉलिटन थोड़ा सा। टिपिकल मिडिल क्लास और टिपिकल डेलीआइट, ये भी ओके, तो टिपिकल मिडिल क्लास, टिपिकल इनके डेलीआइट। आगे मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लग एक सकता है ना? कदम, एक कदम। मतलब अगर आशीष अगर सूद को पंजाबी मुख्यमंत्री बनना बनाया है तो देखिए, नंबर 1 पर। स्टार अभी तक लगाया था एक मैंने, रेखा गुप्ता क्या हाँ हाँ, उसी पैरेलल पे इनको रखिए। बराबर कि है ये। अगर महिला बनिया बनाना हो तो रेखा गुप्ता, पंजाबी बनाना हो तो आशीष अभी सूद। तक आपने किसी और नाम पर बहुत ज्यादा वजन जेपी नहीं नड्डा दिया है। सबसे ज्यादा वकालत करेंगे इनकी। आशीष सूद की। हाँ। एक आपने मुझे एक नाम दिया था सर, शकूर बस्ती से जिन्होंने इनको हराया, सत्येंद्र जैन को। कर्नैल सिंह क्या हुए? लेकिन उनको लेके तो मतलब जब टिकट भी दिया गया था तो पार्टी में चर्चा थी, कैंडिडेट ठीक नहीं है, कमजोर है, ये वो। तो मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री के तौर पे विचार नहीं, होगा। अगर ओबीसी के नाम पर विचार होगा तो इस पर वो सोचा जा सकता है। सोचा जा ऑलराइट। एक मोहन सिंह बिष्ट, ये पुराने विधायक हैं दिल्ली एक्चुअली के। मैंने जो उनके बारे में सुना कि वो पुराने विधायक हैं, इसीलिए उनको स्पीकर बनाया जाएगा। मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट का ये नाम काफी दूसरा, चर्चा में है। मुख्यमंत्री लायक एकदम नहीं। हाँ, ये बात भी, मतलब नॉट इवन अंडर कंसिडरेशन। ये काफी चर्चा थी। ये सुना आपने जो उन्होंने बोला, नॉट अंडर इवन कंसिडरेशन, दैट मींस ही नोज हु ऑल आर अंडर कंसिडरेशन। आशीष सूद, रेखा गुप्ता। ठीक है, अब मैंने आपको ऑब्वियस नाम पहले इसीलिए ही नहीं दिए। आइए जल्दी जरा, मेरे पास 2-3 मिनट रह गए। अब वैश्य समाज से आने वाले, और क्योंकि बहुत सारे हैं, ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। सीनियर लोग हैं। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता है, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन है, कृष्णानगर से अनिल गोयल है, मॉडल टाउन से अशोक गोयल है, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज है, शादरा से संजय गोयल है, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता की हमने बात कर ली, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता। इसमें एक विजेंद्र गुप्ता वो ऐसा चेहरा दिख रहे हैं। हाँ, और एक मालवीय नगर वाले सतीश उपाध्याय, ब्राह्मण में आए। ठीक है, इनको आप मानते हैं कहीं रेस में? ब्राह्मण इस लिहाज से सौरभ नहीं हो सकता कि राजस्थान में आपका ब्राह्मण सीएम, महाराष्ट्र में ब्राह्मण सीएम, तो फिर दिल्ली में ब्राह्मण सीएम का भी कोई तो ब्राह्मण नहीं सीएम रहेगा अभी पार्टी फिलहाल के हिसाब से। चांस नहीं है। चलिए दो ठीक राज्य में है। अभी आपने दे विजेंद्र रखा है। गुप्ता का तीसरी बार के विधायक हैं तो निश्चित तौर पे वेस्ट कम्युनिटी में अच्छा, इस बार भी बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं, तो वो है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे इनके नाम को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है कि पार्टी जब फैसला लेगी तो शायद रेखा गुप्ता को ज्यादा मुफीद मांगेगी पॉलिटिकली। लेकिन मतलब चर्चाओं में उनका नाम हो सकता है। चर्चा में रख सकते हैं, लेकिन हाँ, डिसीजन मुश्किल होगा। ब्राह्मण चेहरे मैंने लिखे थे, आरके पुरम से अनिल कुमार शर्मा, वजीरपुर से पूनम शर्मा, उत्तम नगर से पवन शर्मा, विश्वास नगर से ओपी शर्मा, पुराना नाम है, हरिनगर से श्याम शर्मा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे। सतीश उपाध्याय ब्राह्मण के चलते, क्योंकि ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण मुझे नहीं लगता है होगा। कि महाराष्ट्र में आपने ब्राह्मण सीएम दिया है ऑलरेडी, राजस्थान में सर सटा हुआ प्रदेश। मुझे भी नहीं लगता। कि ब्राह्मण बनेगा कोई। हाँ। मुझे भी नहीं लगता। और जहां तक आपने विजेंद्र और गुप्ता के, वो पूर्वांचली में भी नहीं आते। वो तो आगरा के रहने वाला। हाँ, तो दूसरा विजेंद्र गुप्ता
जिस जनरेशन की भारतीय जनता पार्टी आप बात कर रही है था, वो जनरेशनल चेंज में एक जो है जनरेशन पीछे गए हैं। जी, वे विजेंद्र गुप्ता उस हिसाब से एक जनरेशन पीछे हो जाते हैं। तो मुझे इसकी संभावना कम दिखाई दी, मैं नहीं कह रहा हूं ना के बराबर है, कम दिखाई देती है। अभी भी मैं कहूंगा कि टॉप पे अगर भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन ज्यादा टिक कर रहा है, तो उसमें जो नाम हमने उसमें डिस्कस किए हैं, उसमें आशीष सूद और रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। चलिए, अब ये जाट विधायक जो जिनकर गए हैं, परवेश वर्मा जायंट किलर, इनके अलावा मुंडका से गजेंद्र दराल, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, इनकी हमने बात कर ली, नांगलोई जाट से मनोज कुमार शौकीन, मटियाला से संदीप सेरावत, बिजवासन से कैलाश गहलोत बाहरी हैं, रिठाला से कुलवंत रावण। परवेश वर्मा ही है इसमें से एक नाम मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें तो सबसे बड़ा नाम निश्चित तो तौर इनका पर एक प्रवेश वर्मा का दो ही है। तीन कितने स्टार लगाऊं मैं? नहीं, मतलब ज्यादा तो मत ही लगाइए प्रवेश वर्मा को लेके कि हाँ, ऐसा मत कीजिए कि आप बहुत ज्यादा स्टार उनके तरफ लगा रहे हो। ना चांस नहीं। तो बिल्कुल पॉपुलर चॉइस जो इस हाँ, वक्त वो लग ठीक रही है है, सर। उसके बावजूद पॉपुलर चांस, आप कह रहे हैं चांस ही नहीं है ना ये पॉपुलर चॉइस सौरभ ऐसा बन जाता है ना, जैसे वही निश्चित। कल के प्रोग्राम में जो बोला था, टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड टू बी ट्रू। मैं मानता हूं, लेकिन अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि प्रवेश वर्मा को सीएम बन जाना नहीं, आपसे चाहिए। नहीं पूछा जाएगा। नहीं, मुझसे पूछा जाएगा, ये गलत मैंने कह दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी दिली इच्छा पूछी जाएगी कि मेरा दिल क्या चाहता है, मैं प्रवेश वर्मा को वोट करूंगा। इसलिए वोट करूंगा क्योंकि वो मेरे अंडर कंसिडरेशन और नॉट व्यक्तिगत अंडर रीजन। कंसिडरेशन, क्योंकि बड़ा चेहरा है उस हिसाब से आप कह सकते हैं, बट जो टेम्परामेंट है उनका, हाँ। और जिस तरीके से पार्टी के भीतर उनके बारे में समझ है, हाँ। मुझे बहुत हैरानी होगी अगर मुख्यमंत्री के तौर पे उनका चयन हुआ तो। तो और देखिए साहब, हैरानी जो होगी वो फिर तो आप पार्टी के लोगों ने समझ के कमाल ही बात कर दिया। आज मैंने 48 में से 43 नाम दिए आप लोगों को, 43 नेम्स, और उसमें से आप जीरो इन कर करके हम लोग 3 पर आ गए। उसमें से भी एक को जबरदस्ती आपके कहने पे रखा गया है। चलिए, थैंक यू। चलिए, यहां तो रख लिया आपने, ये दोनों यहां तो रख लिया भले। इनकी समझ कहती है कि ऐसा नहीं होगा। परवेश जी पॉपुलर लीडर हैं दिल्ली के, सब कुछ है, उन्होंने बहुत बड़े व्यक्ति को हराया चुनाव में, लेकिन आप मानना है आपका कि किन्हीं वजहों से शायद उनका केस उतना मजबूत नहीं है। लेकिन आशीष सूद और रेखा गुप्ता, ये 2 नाम निकल करके आए साहब एकदम, ये दोनों एकदम फिट। कॉफी पर कुरुक्षेत्र का आज का ये जो आपका एपिसोड है ना 10 फरवरी का, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये अरे इम्तिहान ही, आपका इम्तिहान हो गया ये। इनाम दीजिए ना, ये इनाम दीजिए अब आप, हो गया ना आपके इनाम जीतने पे भाई, इनाम तो रिजल्ट पे, इनाम तो जीतने पे ना। और आपको अगर परवेश वर्मा होगा तो डबल, ठीक है, क्योंकि बस ये मना कोई और लीजिए चांस कि दे नहीं रहा था। मोदी जी इस प्रोग्राम को ना देखें। हाँ, तो तीनों के नाम कट हाँ, चलो कुछ नया करते हैं, आप कुछ पहले नया एक्सपेरिमेंट लिस्ट कर से लेते हैं। तीनों नाम कटेंगे। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हुई, और हम उन नामों पे पहुंचे जनता जिनको शायद नहीं समझ रही थी या मान रही थी या जिनको नहीं जान रही थी उनको। तो रेखा गुप्ता महिला है, वैश्य समाज से है, आशीष सूद पंजाबी कम्युनिटी से, यंग डायनेमिक लीडर है, परवेश वर्मा जनता की बात जो आप कर रहे हैं ना, ये भी ध्यान रखिए कि 27 साल से सत्ता से बाहर है बीजेपी। तो इसलिए भी अगर आप सत्ता में नहीं आते हैं तो प्रोमिनेंस में आने का आपको मौका कम मिलता है। सही बात है, ठीक बात है। तो इस वजह लेकिन वो से अपना काम तो कर ही रहे थे। लेकिन आशीष सूद बड़ा नाम है बीजेपी के लिहाज से। बीजेपी के ढांचे में एक भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा जो ये कहे कि मैं आशीष सूद को नहीं जानता। संगठन में बड़े बड़े पदों पर हैं वो। और कई साल पहले से, कई साल आए, आप पूछेंगे तो सबको इनके बारे में जानता है। अगर आपने प्रोग्राम ध्यान से देखा होगा तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि इन 3 में से भी एक नाम चुनना है, तो वो कौन सा है। समझिए आप, आशीष सूद। मैं जरा पढ़ाई करता हूं इनके बारे में आज जाकर के। बहुत शुक्रिया सर, प्रदीप जी प्रोग्राम में आए, दीपक जी बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका हमें एक नाम तक पहुंचाने के लिए। अब आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप लोगों ने खेला, इसका इनाम अगर आप लोगों का उत्तर सही होता है तो। बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।